जब बेलो चार्ज होता है, मान लीजिए पहले मैं इनिशियल बताता हूँ। जब इनिशियल होता है, इनिशियल कंडीशन होता है, मतलब आपने बेलो में गाड़ी में चार्ज किया तो सस्पेंशन चार्ज हो रहा है। तो सस्पेंशन चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, आपका जीरो से स्टार्ट होगा बेलो में हवा। जैसे जैसे आपका बेलो चार्ज होने लगा, पहले क्या है बेलो 1 एंड बेलो 2 का हवा आएगा आपका टाइप 1, दोनों बेलो का हवा आएगा टाइप 1। अब जैसे जैसे क्या हुआ, टाइप 1 में हवा आने लगा, ये 1 kg हवा सेटिंग मैंने बोला 1 kg, जैसे 1 kg इसको मिल गया, ये स्प्रिंग आपका एक्चुएट हुआ, ये क्या किया, इसका एक हवा चला गया आपका डबल चेक वाल्व में, इसका एक हवा चला गया है डबल चेक वाल्व में, इसी डबल चेक वाल्व में दोनों का हवा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए डबल चेक वाल्व एक दिया गया है। इसका हवा यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा, इस हवा को इसमें जाने नहीं देगा, इसका हवा इसमें आएगा, इसका हवा को क्या करेगा, वो इसमें जाने नहीं देगा। लेकिन दोनों का हवा जैसे आपका 1 kg क्रॉस कर जाएगा, आपका क्या होगा, टाइप 2 पिस्टन वाल्व में आएगा। ओके, दोनों। अब टाइप 2 पिस्टन वाल्व में क्या आया, जैसे ही 1 kg में क्या हुआ, इसको थ्रू पास किया, यहाँ पे आया हवा, हवा यहाँ पे भेज दिया, जैसे इसको 2 kg प्रेशर मिल गया, ये अपना क्या हुआ, एक्चुएटिंग हुआ, मतलब इनिशियल हुआ। अब क्या है, आप बीपी चार्ज कर रहे हैं, ओके, बीपी जैसे जैसे चार्ज होने लगेगा, जीरो से स्टार्ट होने लगेगा, बीपी क्या करेगा, आपका ये 0.5 लीटर जो रिजर्वर है, इसको फिलअप करता जाएगा, चार्ज करता जाएगा, ओके। अब ये बीपी यहाँ पे 5 kg है, मान लीजिए बेलो आपका एज इट इज इनिशियल में लोड में हो चाहे एमटी में हो, जिस कंडीशन में हो, जो प्रेशर डिफॉर्म करेगा उस प्रेशर को यहाँ पे वो अलाउ करेगा, यहाँ पे वो प्रेशर को अलाउ करेगा, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर आएगा। अब मान लीजिए बेलो 3 kg में चार्ज है एमटी कंडीशन में, तो ठीक है, इसमें 3 kg प्रेशर है, वो उसी प्रेशर को यहाँ पे 3 kg प्रेशर को ही भेजेगा, ये इनिशियल है, ओके। जैसे जैसे मान लीजिए लोड बढ़ा तो बेलो का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आपका बूस्टर बैठेगा, वो क्या करेगा, और भी प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो बेलो का ही प्रेशर बढ़ेगा, बेलो का प्रेशर जितना आ रहा है वो उतना ही उसको मिल रहा है, वो उतना उसको दे रहा है। 4 kg भी आ गया, 5 kg भी आ गया, जितना उतना ही आ गया, वो आप ही आएगा। लेकिन हमें से याद रखिएगा, एक चेक बल्ब का हवा यहाँ पे आएगा, एक इसका हवा टाइप 1 का हवा यहाँ पे चेक बल्ब में आएगा, इसका हवा इस चेक बल्ब में डबल चेक बल्ब में आएगा, ये इसको यहाँ पे आके रोक के रखेगा, इधर जाने नहीं देगा, इसका हवा इधर आके रोक रहेगा, इधर जाने नहीं देगा। डबल चेक बल्ब का यही काम है, इसलिए डबल चेक नहीं देगा, जाने भी नहीं देगा, जाने नहीं देगा। सिंगल चेक बल्ब का काम क्या होता है, एक तरफ से आएगा, एक तरफ को जाने देगा, लेकिन वो दोबारा बैक नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बीपी चार्ज हुआ, 0.5 लीटर चार्ज हुआ, 5 kg चार्ज हुआ, तो गाड़ी मान लीजिए ये इनिशियल हो गया, इनिशियल और चार्जिंग कंडीशन एक है, ये मतलब चार्जिंग कंडीशन। अब आता हूँ मैं एक्टिवेशन। सपोज मान लीजिए एक बेलो वास्ट किया, ओके, तो सपोज मान लीजिए बेलो 1 वास्ट किया, जैसे ही बेलो 1 वास्ट करेगा क्या होगा, ये बेलो 1 वास्ट किया, इसका सपोज मान लीजिए 3 kg प्रेशर था, 4 kg था, 5 kg था, जो था ऐसे था, ये अब क्या करेगा, बास्ट हुआ तो बेलो का प्रेशर हिंट होता जाएगा, गिरेगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होते होते क्या होगा, इसका मैंने स्प्रिंग सीटिंग देखना बोला था, 1 kg। आप जानते हैं कि फीबा काम क्या करता है, बेलो 1 kg प्रेशर जब आता है तब फीबा करते हैं, इसीलिए 1 kg का स्प्रिंग सीटिंग। अब सपोज मान लीजिए ए बास्ट हुआ, जैसे जैसे ए बास्ट हुआ तो इसमें जो प्रेशर आ रहा था, तो इसी का प्रेशर धीरे धीरे ये होगा, डिक्रीज होगा, नीचे जाएगा, नीचे जाते जाते जैसे ही इसको मिल गया कि मैं 1 kg के नीचे चला गया मेरा प्रेशर, वो क्या करेगा, जो मैंने पहले ही बोला था, क्या इसका हवा इसमें जाने नहीं देगा, इसका हवा इसमें जाने नहीं देगा। अगर देखिए इसका डबल चेक बल्ब नहीं होता, इसका हवा उसमें जाने देता, तो इसका जो 1 kg प्रेशर है, अगर यहाँ से जाता तो कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता कि मेरा प्रेशर 1 kg जा रहा है, क्योंकि ये फिलअप कर देता है, और कभी भी फीबा बेलो वास्ट होने से भी कभी भी एक्टिव नहीं होता, पता नहीं चलता। तो ये एज इट इज 5 kg में चार्ज है, तो वो जितना मिल रहा है उसको उसी में वो रहेगा इनिशियल, ये अब धीरे धीरे 1 kg के नीचे जा रहा है, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है। तो जैसे जैसे ये 1 kg के नीचे जाएगा, ये क्या करेगा, इसका जो प्रेशर यहाँ पे आके रोक के रहा था, इसका प्रेशर वो क्या करेगा, पहले सिंगल चेक वाल्व में भेज देगा। अभी तक सिंगल चेक वाल्व में हवा नहीं था, अब ये हवा दिया है, ठीक है। अब इसका हवा जाएगा, अब जैसे इसका हवा जाएगा, सिंगल चेक वाल्व क्या करेगा, वो आपका
ये जो 0.5 लीटर जो रिजर्वर था, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और भी ये करता हूँ। ये जो इसका हवा जाता है, इसका हवा आप बोलेंगे इस डबल चेक वाल्व का काम क्या है। जैसे जैसे 1 kg का हवा आया, वो 1 kg का हवा इसमें आया डबल चेक वाल्व में। सिमिलरली अगर इसका भी टूटता, उसका भी 1 kg के नीचे जब जाता इसमें आता, लेकिन इसका मॉनिटरिंग वो इसमें जाने नहीं देगा, इसका मॉनिटरिंग इसमें जाने नहीं देगा, इसीलिए डुअल चेक वाल्व। ये एक्चुएटिंग के लिए है, ये इनिशियल के लिए है। ओके, अब क्या है, ये ब्लास्ट हुआ, इसका हवा क्या किया, वो 1 kg के नीचे जा रहा है, इसमें वो इसको जाने दिया, ठीक है। जैसे इसको जाने दिया, ये क्या करेगा, इसका हवा इसमें अलाउ कर देगा, ठीक है। आप जो 0.5 लीटर इनिशियल कंडीशन में 5 kg में चार्ज था, ठीक है, ये बीपी का हवा आ जाएगा आपका सिंगल चेक। अब सिंगल चेक वाल्व का लॉजिक क्या है, जैसे सिंगल चेक वाल्व में हवा आएगा वो अपना पास कर देगा। अब आता हूँ मैं इसमें, ठीक है, यहाँ तक याद रखिए। अब ये है बीपी का मेन वाल्व है, एक्चुएटिंग 350। जैसे जैसे बीपी चार्ज होने लगता है, इसका टॉप पोर्शन में उसी बीपी का हवा आता है और आके क्या करता है, मान लीजिए एक यहाँ पे लैपिंग है, प्रेशर आएगा तो जरूर, लेकिन वो क्या करेगा, प्रेशर को अलाउ नहीं करेगा, वो जस्ट रुक के रखेगा। बीपी 1 kg आए, 2 kg आए, 5 kg आए, उसको यहाँ पे आने देगा, लेकिन रोक के रखेगा। आप रोक के रखे, इसको बीपी का प्रेशर को रोक के रखा है। अब क्या हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, इसमें हवा आया, इससे इसको एक्चुएटिंग किया, ये बीपी का हवा क्या किया, चेक वाल्व में भेज दिया। चेक वाल्व में जैसे ही हवा को भेजा, चेक वाल्व पहले हवा किसको देगा, इसी के रूट के ऊपर बैठा हुआ है रीसेट कॉक। ओके, रीसेट कॉक के बाद क्या है, इंडिकेटर। जैसे ही बीपी का हवा इंडिकेटर में आया 0.5 लीटर से रीसेट कॉक में आया, रीसेट कॉक उसको भी पास कर दिया। उसी पास थ्रू लाइन में, उसी के लेआउट में आपका बना है क्या, इंडिकेटर का। तो पहले इंडिकेटर को वो रेड कर देगा, क्योंकि उसमें हवा चला गया है, और इंडिकेटर के रूट में और कुछ नहीं है। इंडिकेटर में भी हवा जाएगा और वो हवा आपका आ जाएगा इसका बॉटम पोर्शन में, बीपी का एक्चुएटिंग वाल्व। जैसे बीपी का एक्चुएटिंग वाल्व में बॉटम पोर्शन में हवा आया, तो क्या हुआ, उसमें एक फोर्स जनरेट हुआ। बीपी का हवा 5 kg हवा जो था, फोर्स जनरेट हुआ। जैसे ही फोर्स जनरेट होगा, जो बीपी आके यहाँ पे रोक के रखा था, वो उसको क्या कर देगा, जो बाधा में एक पार्टीशन बना हुआ था वहाँ पे, वो उसको ओपन कर देगा। जैसे ओपन कर देगा, ये जो बीपी का हवा यहाँ से रहा था 0.5 लीटर से थ्रू चेक वाल्व, वो बीपी हवा को वहाँ से रैपिड डिस्चार्ज कर देगा और फिर आपका एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली सेम काम अगर इसकी जगह ये करता, वो भी सेम काम करेगा। वो पहले क्या करेगा, जैसे ही उसका 1 kg के नीचे जाएगा, वो हवा क्या करेगा, आपको इसमें अलाउ कर देगा, ये इसको अलाउ करेगा। यहाँ से बीपी का हवा चला जाएगा, आपका चेक वाल्व में चला जाएगा। चेक वाल्व से हवा क्या आएगा, रीसेट कॉक में, रीसेट कॉक के बाद इंडिकेटर के बाद वो इसको एक्टिव करा देगा। अगर मान लीजिए दोनों ही हुआ, अगर एक हुआ, मैंने एक एक करके बताया, अगर दोनों हुआ, सेम लॉजिक, क्योंकि मैं पहले ही बोला था, इसका हवा यहाँ पे जा रहा है, इसमें जाने नहीं दे रहा, इसका हवा इसमें जा रहा है, इसको जाने नहीं देगा। आप दोनों बास्ट हो गया, दोनों ही 1 kg के नीचे जा रहा है। ओके, दोनों 1 kg के नीचे जा रहा है। क्या ये अपना जो लॉजिक है, जो प्रिंसिपल है, उसको वाइज इसको हवा देगा, ये इसको हवा देगा, और इसको क्या करेगा, चेक वाल्व को थ्रू रीसेट कॉक को थ्रू इसको ओपन कराएगा। ये भी क्या करेगा, उसी लॉजिक में सिमिलरली उसके टाइम एट ए टाइम काम कराएगा। अगर दोनों बेलों भी बास्ट होता है, तो सेम प्रिंसिपल में सेम काम ब्लास्ट होगा, तो ये फिर वहाँ से भेजेगा इसको, ये इधर से, ये अपने रूट से भेजेगा, वो अपना रूट से भेजेगा। आएगा हवा इसके थ्रू इसी में आएगा, इसके थ्रू इसी में। और जो लॉजिक है, इसके बाद आपका चेक वाल्व से आपका रीसेट कॉक से इंडिकेटर से टाइप टू पिस्टन वाल्व बीपी एक्चुएटिंग, ये बीपी को वहाँ से भेजता है। तो वहाँ पर कभी कैसे पता चलता है कि आपका ट्रबल शूटिंग की कौन सही खराब है? बिल्कुल, अब मैं डबल शूटिंग बात तो बहुत ध्यान से सुनिए। डबल शूटिंग का देखिए, वीडियो का बहुत सारा नेचर होता है। आपने मैनुअल टेस्ट कर रहे हैं कि आपने देखा, मैंने आइसोलेटिंग कॉक बंद करके टेस्ट कर रहा हूँ, या आपका बेलो का लेवलिंग बल्ब गिरा के मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बेलो 0 हो गया, बट एक्चुअल नहीं हुआ। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपने जो बेलो का किया है, वो बेलो का टाइप 1 वाल्व कौन सा है। हो सकता है 1.1 मतलब 1 नंबर का, 1.2 मतलब 2 नंबर का। अब क्या है,
आपने वहाँ पे 0 कर दिया, 1 kg के नीचे चला गया। इसको क्या हुआ, जो कंप्रेशन बना हुआ था, जो थ्रस्ट तो दे रहा था बिलो के साथ, जो थ्रस्ट दे के पहले उसको एक्टिव करके रखा था इनिशियल करके, वो जब अब 1 kg के नीचे जा रहा है, वो स्प्रिंग क्या हुआ, रिटेन नहीं हुआ, मतलब वो बैक प्रेस वो नहीं हुआ, रिटेन नहीं हुआ। तो इसीलिए वो उसको क्या किया, मॉनिटर नहीं कर पाया, तो उस हवा को बंद करके वहाँ पे रखा था। एक्चुअली तो बेलो बास्ट हो जा रहा है, हवा निकल जा रहा है, लेकिन वो स्प्रिंग काम नहीं किया। ये कब हो सकता है, स्प्रिंग का स्टिकीनेस, जैसे आपको स्प्रिंग में मॉइस्चराइजर पानी वगैरह चला गया और स्टिक कर गया, प्लांजर के साथ स्टिक कर गया और रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मान लीजिए ये सही काम कर दिया, लेकिन हो सकता है इसके बाद जो हवा यहाँ से आ रहा था चेक वाल्व में क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जो कंप्रेशन है, इसका कंप्रेशन में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग लगा हुआ है, बहुत सॉफ्ट है इसका कंप्रेशन, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसका डिस्प्ले। तो मान लीजिए इसने तो काम कर दिया, हवा बीपी का यहाँ पे आ भी गया, लेकिन चेक वाल्व को स्प्रिंग जो है एकदम दब कर रह गया, वो हवा को पास ही नहीं किया इस वाल्व में, इस वाल्व में नहीं, यहाँ पे यहाँ तक आया, ये भेज दिया इसको, वो दब के रख दिया, हवा को रीसेट कर्व में पास नहीं कर पाया। तो रीसेट कर्व में अगर बीपी का हवा नहीं जाएगा तो ये कभी भी एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर ऐसे स्थिति में अगर हम देखें, एक किया नहीं हुआ, दूसरा किया हो गया, तो दूसरा किया हुआ तो आप चेक वाल्व में कर दीजिए। मैंने एक किया हो गया, दूसरा किया नहीं हुआ, तो आप इतना सोचिए कि मेरे चेक वाल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ऑपरेट हो रहा है। ये चेक वाल्व दोनों के लिए है, अलग अलग नहीं है। तो मुझे चेक वाल्व नहीं देखना है, मुझे पर्टिकुलर उसी सेंसर वाल्व को देखना है कि एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा, मैं दूसरे को उसको करूँगा। अगर मान लीजिए मैंने एक किया नहीं हुआ, 2 किया नहीं हुआ, ठीक है, तब मैं समझ गया हूँ एक साथ दोनों, इतना तो एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों मेरा टाइप 1 वाल्व इतना आसानी से दोनों एक साथ खराब नहीं हो सकता। तो मुझे डाउट पहले जाएगा सिंगल चेक वाल्व। इसको खोलिए, खोल के देखिए, बिल्कुल उसके अंदर पानी वगैरह डास्ट मॉइस्चराइजर चला गया है और वो स्टिक कर गया है। अब उसको बढ़िया से खोलिए, खोल के थोड़ा सा तेल डीजल से साफ़ करिए, साफ़ करके ब्लीच लगा के दोबारा स्टिकिंग इसको फिर दे लीजिए, मूवमेंट लगाइए, देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व। देन नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, आप कब आइएगा, बीपी फाल्ट। इसको खोलिएगा, इसका टॉप एंड बॉटम दोनों को आपको चेक करना है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ पार्टिकल फंसा हुआ है जिसके वजह से वो उसको स्टिक नहीं करने दे रहा है, मूव नहीं करने दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि इतना जाम हो गया है, हवा तो आया लेकिन वो उसको लीव नहीं कर पाया, तो मुझे ये देखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हाई है, एक्चुएटिव हो जाता है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है। ये गया एक टाइप का आपका फीलिंग कि आपने एक्टिव कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक्टिव नहीं होगा, ये एक रेमेडी है। और एक रेमेडी क्या आता है आपको, गाड़ी पूरा चार्ज है, व्हीलो मेरा खुला हुआ है, सटन हाँ अगर हवा निकल जाता है, अपने आप एक्चुएट हो गया। तो इतना थोड़ा सा प्रिंसिपल में सोचिए कि अगर अपने आप एक्टिव हो रहा है तो क्या हो सकता है। ये खराब होता है आपको 350, क्योंकि देखिए अगर हम बेलों को चार्ज करके रखे हैं, दीपक सिंकू थोड़ा बेटा सुनिए, अगर हम बेलों को चार्ज करके रखे हैं, दोनों बेलों मेरा पूरा इंटैक्ट है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा लीकेज हो भी रहा है तो उसके लिए डुप्लेक्स बल्ब है, वो मैनेज करेगा, 1.5 kg तक नीचे जाएगा तो वो एक्टिव होकर मैनेज करेगा। डुप्लेक्स बल्ब 1.5 kg में कट इन होता है, तो डुप्लेक्स बल्ब उसको इतना आसानी से 1 kg के नीचे जाने नहीं देगा। तो अपने इतना सोच लीजिए, दिमाग में लगा लीजिए कि मेरे कोई भी बेलो अभी तक 1 kg के नीचे गया नहीं है, तो इसमें चेक वाल्व में बीपी का हवा मेरा आया नहीं है। जब तक चेक वाल्व में बीपी का हवा नहीं आएगा तब तक बीपी एक्टिव नहीं हो सकता है। तो आप क्या देखिए, पहले ही मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे बीपी चार्ज होने लगेगा इसका हवा यहाँ पे आके लैप करेगा, पास आउट नहीं होने देगा, थ्रू पास नहीं होने देगा। तो मतलब क्या है, बीपी आ रहा है वहाँ से आपका थ्रू पास हो जा रहा है, मतलब एक पैरेलल वे बन गया, ये टोटल नॉन फंक्शन हो गया। तब टोटल नॉन फंक्शन हो गया, बीपी आ रहा है, बीपी गिर रहा है, वहाँ से कहीं पे मत जाइए, सिर्फ इसको खोलिए। ये लोग आता है बहुत डेटिंग करके जाता है, मेरे को फोटो वगैरह बेचता रहता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ये पार्टिकल, कुछ रबर आइटम, कुछ कांच का टुकड़ा, कुछ मिट्टी वगैरह मिलता है। मतलब क्या है, वो आ रहा था जो लैप करना चाहिए था
जैसे ही उसका टॉप में हवा आएगा वो इसको बंद करके रख देगा। तो मतलब जब बंद कर रहा है, जहाँ पे लैपिंग हो रहा है सरफेस में, वहाँ पे रबर बॉन्डेड है, सील है, वो सील को क्या कर रहा है, पूरा बैंड नहीं कर पा रहा। सिंपल से बात कीजिए, मैं उंगली को ऐसे दबा रहा हूँ, कुछ नहीं है तो मेरा उंगली दब गया है। अगर मैं भी यहाँ पे ईंट का टुकड़ा डाल देता हूँ तो वहाँ पे गैप बनेगा, वही गैप बन रहा है रबर के बीच में, और उसी गैप से बीपी का हवा भेज कर रहा है। इसको खोलिए, प्रॉब्लम इसके अंदर है, कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। ये दूसरे रेमेडी हो गया। और तीसरा रेमेडी क्या है, जैसे मैंने बोला एक का हो रहा है, एक से हो रहा है बट एक से नहीं हो रहा है, तब आप कहीं पे मत जाइए, तब आप सिर्फ टाइप 1 को देखिए। अगर एक हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सोमनाथ को उस दिन क्या बोला, अब खुद थे, एक किया नहीं हुआ, मैंने बोला दूसरा किया, बोला नहीं है, उसको कर तो किया तो हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एज्यूम और नहीं पकड़ पाया था, जिसमें प्रॉब्लम नहीं था वो पहले उसी को अटेंड किया था। एक्चुअली जिसमें प्रॉब्लम था वो अटेंड नहीं किया था, उसने प्रॉब्लम अटेंड किया तो हो गया। तो आपको उस टाइम में थोड़ा सा डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा बेलों के लिए कौन सा टाइप 1 है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब उसी को करेंगे। इन केस आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ये किसके लिए, ये किसके लिए है, पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मान लीजिए इससे कर रहे हैं आप, नहीं हो रहा है, अब उससे कर रहे हैं, हो जा रहा है, तो ये बेलों के लिए टाइप 1 कौन सा है आपको, मतलब मान लीजिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, तब आप दोनों खोल के एक बार कर लीजिए। ये आपका थर्ड रेमेडी है। और फीवर में कोई फेल्योर नहीं है। और एक रेमेडी आता है, प्रॉब्लम होता है, ये कभी कभी आपको मिलेगा भी, जैसे जैसे गाड़ी पुराना होता जाएगा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर इसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं किया गया। बाकी का फीवा में जितना भी हवा आ रहा है सस्पेंशन थ्रू आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं, देखिए वहाँ पे 150 लीटर सस्पेंशन के पहले फिल्टर दिया गया है, रिजर्वर के आगे फिल्टर डार्ट कलेक्टर लगा हुआ है। तो मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ बेलों में उतना आसानी से डार्ट आएगा नहीं, मिट्टी वगैरह का अंतर आएगा नहीं, तो आएगा जिससे पूरा ओपन लाइन में है। जो फीवा का डिज़ाइन जो इम्प्लीमेंट किया इंडियन रेलवे ने, बहुत घटिया डिज़ाइन है। तो यहाँ पे फिल्टर दिखाना चाहिए था, बीपी लाइन में आइसोलेटिंग कप के बाद हो चाहे आगे हो, फिल्टर देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं दोनों के लिए। ये देता तो फेलियर बहुत कम हो जाता, बहुत कम हो जाता। तो आप इतना याद रखिएगा, तो इसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आता है जो मैंने बोला, कुछ ना कुछ फंस जाता है, होता है। और एक प्रॉब्लम आपको कब आ सकता है, आपने देखा एक को दबाया, एक को बंद किया, तो मैंने मैनुअल फेलियर किया, एक्टिव नहीं है, लेकिन इंडिकेटर धीरे 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 राइट हो गया, बीपी गेट नहीं रहा, ऐसा प्रॉब्लम भी आपको है। और भी आपने दूसरा किया, तब आप दूसरे में भी देखेंगे क्या है कि वो धीरे धीरे स्लोली इंडिकेटर को रेट किया, लेकिन बट हमारा बीपी हिट नहीं हो रहा। उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि रीसेट कप में हवा तो आ रहा है, बहुत ही स्लोली पास कर रहा है, फास्ट नहीं पास कर पा रहा है, तो इसके लिए आप रीसेट कप को करेंगे और इसको करेंगे, तब दोनों को आपको करना है, तब आपको ये दोनों अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रूट में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इंडिकेटर तभी रेड हो सकता है जब ये हवा पास करेगा, तो ये हवा पास कर रहा है तभी जाके इंडिकेटर आ रहा है, तो ये हवा पास करेगा तो रीसेट कॉक में आएगा, रीसेट कॉक से भी हवा पास होगा तभी इंडिकेटर रेड होगा, तो लेकिन बहुत स्लोली आ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, तो मतलब वो क्या है, बहुत स्लोली हवा को रीच कर रहा है, मतलब हो सकता है स्प्रिंग को धीरे धीरे उठा रहा है। जब तक उठाते जाता है, इंडिकेटर फिलअप करता है, इसका ग्लॉस वॉल्यूम जो है यहाँ जाते जाते उसका बहुत कम हो रहा है, तो और वो बीपी 5 kg बीपी के साथ हो, यहाँ का 5 kg का बीपी का जो लैपिंग है वो लड़ नहीं पा रहा है। तब अब क्या करेंगे, इसका जो अंदर देखिएगा छोटा सा स्प्रिंग और एक मतलब हॉल स्टेम टाइप होता है, वो मे भी स्टिक कर रहा है, धीरे धीरे स्लो स्टॉप कर रहा है। ऐसे तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको खोलने के बाद एज्यूम करना पड़ेगा कि इसके स्टिकनेस की वजह से ये हो रहा है, तब आपको ये करना है, इसको भी करना है। और फीवा में कोई ट्रबल शूटिंग नहीं है, जितना बताया मैंने, फीवा में आपको यही प्रॉब्लम मिलेगा, इससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सोमनाथ उस दिन था ना, सोमनाथ किया, देखिए सोमनाथ हम लोग ये दोनों खोल दिए, ये भी खोल दिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था उस गाड़ी में? प्रॉब्लम था, देखिए ये जो है ना, इस पिस्टन में